स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2022 का इसरो का जो PSLV मिशन है वो आखिरी मिशन आज फाइनली लॉन्च कर दिया गया और ये काफी सक्सेसफुल मिशन रहा है। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है OceanSat-3 इसको लॉन्च किया गया और इसके अलावा 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसके अंदर इंडिया और भूटान का सैटेलाइट भी शामिल है। तो इन सारी चीजों को डिटेल से जानेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपके पास अच्छा मौका है स्टडी IQ के साथ जुड़ने का, क्योंकि यहां पर आपको जितना भी कोर्सेज है, जितनी भी चीजें हैं, फाउंडेशन से सिखाया जाता है बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि पूरा कोर्स सबसे कम दाम पर मिल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए, अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, हमने NCERT का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये सारे कोर्सेज लाइव पढ़ाए जाएंगे। अगेन वेरी लिमिटेड सीट्स, ये 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले आप ये जो NCERT का कोर्स है सबसे कम दाम पर अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। और इसके अलावा और भी अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए आज सैटरडे को लगभग टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 11:56 पर एग्जैक्टली जो है ये PSLV XL का जो मिशन है वो लॉन्च कर दिया गया है। देखिएगा ये वाला जो PSLV मिशन है ये है PSLV C54। टोटल अगर आप PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ये 56th फ्लाइट था। और अगर हम बात करें PSLV का जो बड़ा वर्जन है जिसको कहा जाता है PSLV XL, जिसमें हायर पेलोड ले जा सकते हैं, तो ये वाला जो PSLV है ये PSLV XL है और ये 24th है। अब ये PSLV XL में अगर आप देखोगे तो 6 स्ट्रैप बूस्टर्स भी लगे रहते हैं। ये आप देख रहे हो ना, जो आपका रॉकेट है जो लॉन्च किया जा रहा है, इसके अंदर टोटल 6 जो बूस्टर्स हैं यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा ताकत मिलती है और ज्यादा हायर पेलोड जो है हम उसको ले जा सकते हैं। ये वाला जो अगर आप देखिए लॉन्च था, इसका टोटल लिफ्ट ऑफ मास ये लगभग 321 टन्स के आसपास देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि इस समय भारत में जो सैटेलाइट लॉन्च है, जो आपका रॉकेट से लॉन्चेस किए जाते हैं, उसका एक बहुत ही बड़े चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी 18 नवंबर को ही भारत की पहली प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो व्हीकल है उसको लॉन्च किया गया था। स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया था विक्रम S, आपको याद होगा, राइट। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगेन ये जो लेटेस्ट तस्वीर है PSLV C54 का श्रीहरिकोटा से, ये आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हम बात करें वो है सैटेलाइट। मतलब ये जो PSLV लॉन्च किया गया है इसके अंदर कई सारे सैटेलाइट शामिल हैं जिसको प्लेस किया जा रहा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलरेडी जो EOS 06 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06, ये आपका ऑलरेडी प्लेस कर दिया जा चुका है। और यहां पर बाकी के 8 नैनो सैटेलाइट इसको भी प्लेस किया जा रहा है अलग अलग ऑर्बिट में। जहां तक ये 8 नैनो सैटेलाइट की बात है, इसके अंदर आप देख सकते हो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो है आपका INS-2B। INS-2B का मतलब है इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। इसके अलावा एक आनंद नाम का सैटेलाइट है, इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। और इसके अंदर 4 सैटेलाइट हैं एस्ट्रोकास्ट का, ठीक है, और 2 सैटेलाइट है थाईबोल्ट सैटेलाइट। अब जहां तक आनंद वाला सैटेलाइट है ये बिलोंग करता है बेंगलुरु बेस्ड फर्म पिक्सेल का। मतलब ज्यादातर ये नैनो सैटेलाइट जो आप देख रहे हो ना, ये प्राइवेट फर्म्स के द्वारा दिए गए थे इसरो को, ताकि आप हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो। तो ये आनंद नैनो सैटेलाइट ये बेंगलुरु बेस्ड फर्म है पिक्सेल, उनका है। थाईबोल्ट पीको सैटेलाइट जो है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ध्रुव स्पेस, उनका है। और जो 4 एस्ट्रोकास्ट सैटेलाइट हैं वो US बेस्ड कंपनी है स्पेस फ्लाइट, उनका देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो EOS 07 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन 06, सॉरी ये 07 निकल गया मैंने, 07 नहीं, EOS 06। एक्चुअली क्या होता था पहले, अगर आप देखोगे ना तो इसरो के द्वारा जो नाम रखे जाते थे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के, वो अलग अलग नाम से होता था, जैसे OceanSat हो गया, ठीक है, इस तरह के नाम से होता था। लेकिन यहां पर अब क्या किया है, जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं उनका अब नाम जो है वो कॉमन होगा, EOS
उसके अलावा 01, 02, 03, तो ये EOS 06 है, ठीक है। और ये सबसे पहले सेपरेट होगा, उसके बाद यहां पर ऑर्बिट चेंज होगा और बाकी के जो नैनो सैटेलाइट्स हैं, ये 8 नैनो सैटेलाइट्स मैंने आपको बताया, उसको यहां पर प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और मिशन लगभग 8271 सेकेंड तक चलेगा, मतलब 2 घंटे तक ये पूरा मिशन जो है वो फाइनली कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं EOS 06 के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2010 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था ओशियन सैट 2, ठीक है। ओशियन सैट 2 लॉन्च किया गया था और यह सर्विस में आया था 2010 में। लेकिन हुआ क्या है कि इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था ओशियन सैट स्कैटरोमीटर, ठीक है, वो डिसफंक्शन हो गया था। 2014 के बाद से आप देखोगे तो वो काम नहीं कर रहा था, तो उसी को कंटिन्यू कराने के लिए यहां पर जो काम नहीं कर रहा था वो उसको पीछे छोड़ते हुए यहां पर हमने EOS 06 नाम का जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, ताकि इसका एप्लीकेशन एरिया भी बढ़ सके। ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है जिसके अंदर टोटल 4 पेलोड आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या है 4 चीजें इस सैटेलाइट के अंदर क्या लगी हुई हैं? सबसे पहला है ओशन कलर मॉनिटर, ठीक है, ओशन को ऑब्जर्व करेगा। सी सरफेस टेम्परेचर कैसा है ओशन का वो देखेगा। इसके अलावा कू बैंड स्कैटरोमीटर है इसके अंदर, ताकि जो वाइडर वेक्टर डेटा हो गया, वेदर से रिलेटेड जो चीजें हो गई उसके बारे में जानकारी लेना। और जो चौथा चीज है वो है आपका एर्गोस 4 एनवायरमेंट डेटा कलेक्शन, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं उसका डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। ग्राउंड स्टेशन पर लगभग 22,000 कुछ चीजें डिप्लॉयड हैं आपका, उससे वो सिग्नल लेगा और यहां पर डेटा प्रोवाइड करेगा। और ये जो पूरा सैटेलाइट है EOS 06 ओशियन सैट जिसको बोला जा रहा है, ये आपका इसका टोटल वेट है 1117 kg, मतलब कि सबसे ज्यादा वेट इस पूरे लॉन्च के अंदर इसी सैटेलाइट का है। क्योंकि बाकी की जो सैटेलाइट मैंने आपको बताया जो 8 नैनो सैटेलाइट हैं, तो नैनो सैटेलाइट हम उन सैटेलाइट को कहते हैं जिनका वेट 10 किलो से कम होता है लगभग, लेकिन इसका वेट आपने देखा ये है आपका 1117 kg। तो एक्चुअली यही होता है। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो प्राइवेट अभी जो आपका लॉन्च किया गया था व्हीकल विक्रम S, उसका मेन कारण यही था कि जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पर हम भेज सकें। क्योंकि क्या होता है छोटे सैटेलाइट तभी भेजे जाते हैं जब ये इस तरह के बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, तो उन्हीं के साथ यहां पर छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर जो सबसे पहला छोटा सैटेलाइट है नैनो सैटेलाइट, जिसका नाम है इंडिया भूटान सैट या फिर INS-2B, ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया है भारत और भूटान के बीच में। भारत की तरफ से जो UR राव स्पेस सेंटर है वो, और भूटान के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम है, उन दोनों के द्वारा मिलकर ये सैटेलाइट को बनाया गया था। इसके अंदर टोटल 2 पेलोड हैं, एक है नैनो MX, दूसरा है APRS DigiPeter। तो ये अगर आप देखोगे सैटेलाइट, इसका जो डायमेंशन है वो है आपका 30 सेंटीमीटर क्यूबिक सैटेलाइट है ये। और ये बेसिकली क्या करेगा, जो अर्थ का सरफेस है उसके इमेजेस को कैप्चर करेगा। और क्योंकि ये भूटान के लिए स्पेशली, तो जो भूटान का पूरा एरिया है उसको ये एक सैटेलाइट जो है वो कवर करेगा। 15 किलोग्राम के आसपास का ये सैटेलाइट है लगभग, और इट विल बेसिकली कवर द सरफेस ऑफ भूटान एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। एक दिन के अंदर 2 से 3 बार ये पूरा भूटान का जो एरिया है उसको मैपिंग कर लेगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो इमेजेस निकल कर आएंगी वो कोई बहुत हाई रेजोल्यूशन की नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा सैटेलाइट है, 15 किलो के आसपास का है, राइट। लेकिन स्टिल यहां पर भूटान अपने आप को कोशिश कर रहा है कि स्पेस सेक्टर के अंदर वो भी यहां पर इसका फायदा उठा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2021 में सितंबर के महीने में यहां पर भूटान और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और इसी एग्रीमेंट के तहत बोला गया कि ज्वाइंट डेवलपमेंट किया जाएगा सैटेलाइट का। और ये तब हुआ था जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी विजिट पर गए थे भूटान के थिम्पू के अंदर, और तब जाकर ये वाला जो पूरा एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था 2019 में। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि भूटान ने सबसे पहली बार अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, भूटान 1, ठीक है, स्पेस में, और वो एजुकेशन से रिलेटेड था। तो जाहिर सी बात है भूटान काफ़ी हद तक भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, और भारत भी अपना एक काफ़ी अच्छा पड़ोसी मित्र मानता है भूटान को। तो इन सब में यहाँ पर फायदा होता है। कई सारे जियो पॉलिटिक्स वगैरह में भी भूटान ऑल्दो छोटा कंट्री है लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पीको सैटेलाइट की बात करें, पीको सैटेलाइट बेसिकली थाईबोल्ट सैटेलाइट जो मैंने आपको बताया, जो कि ध्रुव स्पेस मतलब ये एक कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, उनके द्वारा इसको बनाया गया। ये एक प्रकार का रेडियो सैटेलाइट है, और विश्व भर के अंदर जितने रेडियो एंथुजियास्ट हैं
उनको ये सपोर्ट करेगा। इसका ये पिको सैटेलाइट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका वेट अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही कम है, 1.45 किलोग्राम का वेट है, और इसको आप एक अपने हाथ में ले सकते हो, जैसे पाम में आपको ये आ जाएगा। ये आपको देखने को मिल रहा है, ध्रुव स्पेस के द्वारा बनाया गया है पिको सैटेलाइट, ठीक है। एंड ये एक प्रकार का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, और जो भी कुछ इसके अंदर बनाया गया है वो इन हाउस टीम के द्वारा ही बनाया गया है, इस कंपनी के द्वारा। तो देखो ये शुरुआत है एक प्रकार से, जैसे ये आनंद सैटेलाइट आप देखिए, ये पिक्सल कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड, उनके द्वारा बनाया गया है। एंड अगेन इसका जो ये भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, और ये भी एक प्रकार से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। तो देखो ये सब बताने इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में जो छोटी छोटी जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे अपने आप को तभी बड़ा कर पाएंगी जब ये अपने सैटेलाइट्स को बनाएंगी, ये स्पेस पर भेजेंगी, तो इनको और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, और धीरे धीरे करके आप देखोगे तो भारत के अंदर ये जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल होती जाएंगी, और इससे भारत को ओवरऑल काफ़ी हद तक फायदा होगा, स्पेशली स्पेस सेक्टर के अंदर। और आखिरी में ये जो 4 एस्ट्रोकास्ट सैटेलाइट मैंने आपको बताया, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, और इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो लो सिग्नल होते, जो बेसिकली इंडिविजुअल एनिमल्स हो गए, फिशिंग वगैरह के लिए, मशीनरी को ट्रैक करना है, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, उनको ट्रैकिंग के लिए ये जो सैटेलाइट है वो काम करेगा। और इस 4 सैटेलाइट का टोटल वेट था 17 केजी के आसपास, और इसी तरह आगे ये भी और भी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। टोटल 80 सैटेलाइट्स ये कंपनी जो है यूएस की वो लॉन्च करने वाली है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको दिख रहा होगा कि भारत के इसरो को कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन हम स्पेस में और ज़्यादा प्रगति तभी कर पाएंगे जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, जैसा कि हम एग्जाम्पल यूएस के अंदर इस समय देख सकते हैं। तो ये सब कुछ था आज के लॉन्च के बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश की कौन सी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत का पहला इंडिजिनस सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार डेवलप किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।